वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लॉजिकल प्रूफ्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मतलब जैसे हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर मैं फर्ज करें एक कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ 1, 3 एंड 5। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से डिफाइन किया कि मैंने इसमें जो 3 मेरे पास आप कह लें कि जो ऑड नंबर्स उनको मैंने लिखा और मैंने उनको एक सेट बना लिया। इस तरह से अब मैं बी सेट बनाता हूँ जिसमें 2, 4, 6 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम जब सेट्स के ऊपर यूनियन या इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम कंसेप्ट लेते हैं वो ये कि जब दो सेट्स की यूनियन की जा रही होती है तो उसमें दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स और जो कॉमन नहीं एलिमेंट, नॉन कॉमन एलिमेंट्स, सब को इकट्ठा करके लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हमने इस तरीके से सेट्स में यूनियन को समझा था। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सेट के लिए प्रॉपर ब्रैकेट यूज कर लूँ। अच्छा, और इसी तरीके से जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वही आएंगे। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवन और ऑड के केस में इवन एलिमेंट्स और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा ये सेट जो है वो एम्प्टी है और इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसलिए ये सेट्स ए और बी डिसजॉइंट है। ठीक है, अब अगर फर्ज करें मैं प्रोपोजिशन में आ जाता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, और ये स्टेटमेंट पी मेरी प्रोपोजिशन, इसलिए या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स। इसमें ये एक वक्त में दो चीजें इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे मैं फर्स्ट करें पी स्टेटमेंट ये लिखता हूं कि लाहौर लाहौर इज द कैपिटल ऑफ कैपिटल कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है जी, और सेकंड जो स्टेटमेंट में मैं लिखता हूं, मैं ये लिखता हूं कि रावलपिंडी रावलपिंडी is the capital of पंजाब। अब देखें, जो मेरे पास पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है जबकि दूसरी फॉल्स है। ठीक है, अब मैं इनसे जो लॉजिकल रीजनिंग में जो मेरे पास, जैसा मैंने यहाँ पर यूनियन बी की है, तो अब मैं जो लॉजिकल मेरे पास रीजनिंग है उसमें मेरे पास डिसजंक्शन आता है। मैं पी डिसजंक्शन अगर क्यू की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं यूं बात कर रहा हूँ कि जो मेरे पास एक स्टेटमेंट जैसे P है ये ट्रू है और Q फॉल्स है, तो इनकी जो डिसजंक्शन बनेगी वो ट्रू बनेगी, इसलिए कि अगर रावलपिंडी कैपिटल नहीं है पंजाब का तो लाहौर कैपिटल पंजाब का है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन है, दो में से एक एक चॉइस हो कि आपने एक को पिक करना है, तो आप इसको अगर पिक कर रहे हैं तो ये ओवरऑल ट्रू है रिजल्ट। ठीक है, ओवरऑल ट्रू है। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट में लाहौर ना लिखता, मैं दोनों ही फॉल्स बना देता। ठीक है, मैं कैसे इसको फॉल्स बनाता, मैं लिखता, चले मैं यूं लिखता हूं कि मुल्तान मुल्तान इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब जब मैं पी और क्यू का डिसजंक्शन बनाऊंगा तो मेरी जो ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, वो रॉन्ग क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। अब इनमें एक ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो स्टेटमेंट ओवरऑल ट्रू पढ़ी जाएगी, जिसको हम पी और क्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ये पी डिसजंक्शन क्यू पढ़ते हैं, तो अब ये फॉल्स हो गई है। ठीक है, बात समझ आई आपको। अब इसी तरह से अगर मैं इन्हीं दो स्टेटमेंट की कंजंक्शन बनाता, ठीक है, कंजंक्शन क्या हो सकती है, चले अब हम उसको समझते हैं। कंजंक्शन ये है कि मैं P एंड Q लिखता, मतलब दोनों को शामिल कर रहा होता, P एंड Q। ठीक है, स्टेटमेंट P एंड Q। अब P स्टेटमेंट क्या है कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, जो कि ट्रू है, लेकिन Q स्टेटमेंट ये कि रावलपिंडी इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, जो फॉल्स है। तो जब इनकी कंजंक्शन की जाएगी यूं लिखा जाएगा कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड रावलपिंडी इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक ट्रू और एक फॉल्स है, ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, या इसमें ये होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। ठीक है, मैं अगर इस कंजंक्शन को ट्रू बनाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर चले मैं इसके साथ एक ऐसी स्टेटमेंट लिखता कि रावलपिंडी इज दी, या मैं यूं कह सकता हूं कि चलें इसमें मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्वेटा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेटा लिख लेते हैं या कराची लिख देते हैं, कराची कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध। ठीक है, यहाँ पे हम सिंध लिख देते हैं, तो अब ये भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ सिंध। तो अब अगर मैं स्टेटमेंट को यूं पढ़ता हूं कि जी लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध, तो ओवरऑल मेरी जो ये कंजंक्शन बन रही है वो
ट्रू बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये बात होगी कि हमने जो जो पी और क्यू प्रोपोजिशंस थी वो सिलेक्ट कर ली थी, लिख ली थी, जो कि अब अगर ट्रू है तो मैंने कहा था फॉल्स नहीं हो सकती, और फॉल्स है तो ट्रू नहीं हो सकती। अब अगर मुझे कोई ये कहे कि आप एक मतलब एक स्टेटमेंट है, जैसे कि हमें कोई ये कहे कि आपने ये बात शो करनी है कि जो P निगेशन P है, ठीक है, या चलें इसको मैं यूं बात करता हूं कि P कंजंक्शन, P की अगर कंजंक्शन ली जाए P डिसजंक्शन Q से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है। अब इस चीज को अगर हमें फर्ज करें फाइंड करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखें, इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और चूंकि हमारे पास अब जब हम दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन लेके चल रहे होते हैं तो एक प्रोपोजिशन एक वक्त में ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, इसी तरह दूसरी भी प्रोपोजिशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो हम यूं बात करेंगे कि हमारे पास जो आउटकम्स की तादाद है वो 2 रेस टू द पावर 2 इंक्रीज कर रही होती है। मतलब अगर 3 होंगी तो 2 पावर 3 हो जाएगी, मतलब 8 आउटकम्स बनेंगी। ठीक है, मतलब हम यूं कह सकते हैं जी पी प्रोपोजिशन या ट्रू हो सकती है, ठीक है, 2 दफा ट्रू हो सकती है, और इसको हम रिलेट जब क्यू के साथ करेंगे तो इसको यूं लिख लेंगे, चलें अगर क्यू पी ट्रू है क्यू भी ट्रू हो सकती है, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं, पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो, या पी फॉल्स हो क्यू ट्रू हो, और हो सकता है कि दोनों पी और क्यू दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हो। ठीक है, अब हमने इसमें जो पी यहाँ पर डिसजंक्शन क्यू है उसको चूंकि ब्रैकेट रूल के मुताबिक पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, तो ये पहले हम फाइंड करेंगे। अब डिसजंक्शन में मैंने जैसे बताया कि ये उस वक्त फॉल्स होती है जब दोनों स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हो। ठीक है, और जब मैं पी की कंजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू से लिखूंगा तो देखें कंजंक्शन के केस में जो मेरे पास स्टेटमेंट है टी ये सॉरी पी स्टेटमेंट और पी डिसजंक्शन क्यू ये दोनों ट्रू है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, यहाँ पे ट्रू आएगी स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स, चूंकि हम कंजंक्शन की बात कर रहे हो, ये फॉल्स। तो देखें हमारी ये स्टेटमेंट इक्वल टू पी है, हमसे पूछा गया था कि ये किसके इक्वलेंट ये स्टेटमेंट बन रही, तो हम यहाँ से हमने टेबल से ये बात प्रूव की कि ये किसके इक्वल है जी, ये पी के इक्वल। जैसे मैंने सेट्स के हवाले से बात की कि अगर ए सेट सबसेट हो बी का, ठीक है, तो कोई हमसे ये कह के बताएं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, तो हम कहेंगे ए होगी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ए और बी जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आंसर आएगा। तो यहाँ पर वो तो सेट्स थे, लेकिन उसमें और इसमें जो एक रिलेशन है उसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करें। इसी तरह हम जब यूनिवर्सल सेट बता देते हैं, फर्ज करें जी कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, सॉरी 5 मैंने नहीं लिखा, 5 एंड 6 एंड 7। अब कोई हमसे कहता है जी आप ए कॉम्प्लीमेंट बताएं, तो हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट से ए का डिफरेंस लेंगे और यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे जी, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है ए में, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। ठीक है, अब जब हम किसी स्टेटमेंट का निगेशन करते हैं तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, यानी एक पी प्रोपोजिशन है, ठीक है, एक पी प्रोपोजिशन है मेरी कि मैं कहूं कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिंध। अब अगर आप देखें तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसका निगेशन क्या है, इसका निगेशन ये होगा कि मैं कहूंगा लाहौर इज नॉट द कैपिटल ऑफ सिंध। तो अब ये मेरी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गई, क्योंकि इसको मैं खुद एक गलत बात को निगेट कर रहा हूं तो वो ट्रू हो गई है। ठीक है, और फिर अगर इसका मैं इस निगेशन ऑफ पी का अगेन मैं निगेशन कर रहा हूं, ठीक है, तो जारी बात है कि नॉट को फिर हम यस कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर हम यूं कहेंगे कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिंध, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है जो कि प्रोपोजिशन से हम डील कर रहे होते हैं उसमें, और जो सेट्स थ्योरी है उसमें एक रिलेशन है। इसी तरह मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें हम जैसे सेट्स में हमने डिमॉर्गन्स लॉ जो है प्रूव किया था, अब हम लॉजिकल रीजनिंग से भी जो उस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, लेकिन उसमें हमारी जो सेट्स नहीं होंगे बल्कि उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी पी और क्यू स्टेटमेंट की शक्ल में।